चैप्टर 6 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी सातत्य तथा अवकलनीयता हम डिस्कस कर रहे थे और उसमें हमने उसका बेसिक कंसेप्ट देखने के बाद आज हम डिस्कस करेंगे 6.1। अच्छा 6.1 डिस्कस करने से पहले हमने बेसिक डिस्कस करने के बाद कुछ रूल्स और हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। देखिए रूल्स हैं वो थ्योरम है आपके पास, आप उनको एज ए रूल्स ले सकते हो, एज ए थ्योरम ले सकते हो, एज ए कंसेप्ट आप उनको ले सकते हो कि एज ए कंसेप्ट वो आपके साथ वर्क करने वाले हैं। फर्स्ट कंसेप्ट क्या है कि आपको दिखाना है कंटिन्यूटी या सातत्य आपको दिखाना है। कंटिन्यूटी और सातत्य जब हम दिखाते हैं तो आप देखते हो कि सर उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट या उसकी राइट हैंड लिमिट यानी उसकी बाईं सीमा, उसकी दाईं सीमा, ये सब हम निकाल दें। अगर कोई एक भी पार्ट आपका आता है इन्फिनिटी, कोई एक भी पार्ट अगर आपका इन्फिनिटी आता है, अनंत आता है, तो वो फलन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे सातत्य नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है। ये एक पैटर्न होगा आपके पास। अगर किसी भी पॉइंट पे अगर वो लेफ्ट हैंड लिमिट में अगर आपको इन्फिनिटी मिलता है तो सपोज दैट उस पॉइंट पे वो फंक्शन आपका सातत्य नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है। फर्स्ट। सेकंड थ्योरम देखिए आपके पास, सेकंड थ्योरम क्या है। सपोज दैट आपके पास दो फंक्शन है f(x) एंड g(x) और दोनों के दोनों फंक्शन अलग अलग तरीके से आपके कंटिन्यूअस है या सातत्य हैं। देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या कंसेप्ट है कि अगर हमारे पास दो फंक्शन है f(x) एंड g(x), दो फंक्शन है, अगर दोनों अलग अलग कंटिन्यूअस और सातत्य हैं आपके पास उस पॉइंट पे, तो आप कह सकते हो कि उनका सम यानी f(x) प्लस g(x) भी आपका कंटिन्यूअस होगा यानी सातत्य होगा। इनका माइनस यानी f(x) माइनस g(x) भी कंटिन्यूअस होगा, सातत्य होगा। इनका गुणनफल f(x) इंटू g(x) ये भी आपका सातत्य होगा, कंटिन्यूअस होगा। और f(x) अपॉन g(x) ये भी आपका कंटिन्यूअस होगा और सातत्य होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम हमारे पास है, थ्योरम नंबर सेकंड। ये रूल जो है हमारे पास, थर्ड रूल देखिए आपके पास, थर्ड रूल क्या है। अगर आपके पास दो फंक्शन f(x) और g(x) कोई दो फंक्शन है आपके पास जो कंटिन्यूअस है यानी सातत्य है यानी सतत हैं, तो उनका कंपोजिट फंक्शन यानी संयुक्त फलन यानी fog(x) या फिर gof(x) भी आपका कंटिन्यूअस होगा, सातत्य होगा। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले जो रूल्स देखे हैं, 3 रूल्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। 3 रूल्स आपको एज ए कॉम्पिटिशन में आपकी हेल्प करने वाले हैं कि कोई भी अपने पास क्या कोई फंक्शन है जिसकी हमें कंटिन्यूटी यानी सातत्य चेक करना है, तो उस पॉइंट पे उसका लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट या उस पॉइंट पे अगर इन्फिनिटी अगर आपको मिलता है तो वो फलन आपका सातत्य नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है, सातत्य नहीं है। दूसरा हमने देखा कि दो फंक्शन है हमारे पास f(x) g(x) और वो अलग अलग आपके सातत्य हैं, अगर कंटिन्यूअस हैं तो उनका योग भी कंटिन्यूअस सातत्य होगा, माइनस भी होगा, गुणनफल भी होगा, डिवाइड भी होगा। इसके बाद अगर कोई दो फंक्शन f(x) और g(x) हैं आपके पास, अगर उनका कंपोजिट फंक्शन, उनका संयुक्त फलन fog(x) या gof(x) भी आपका कंटिन्यूअस होगा, आपका सातत्य होगा। किसी भी फंक्शन की लिमिट की हेल्प से कैसे हम उसकी कंटिन्यूटी यानी सातत्य चेक करते हैं वो हमने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। आज हम एक्सरसाइज 6.1 की प्रॉब्लम्स को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो अपने पास होगी प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम देखिए अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन हमने फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी कुछ प्रॉब्लम्स को हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। आज देखिए हम अगेन जो बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट प्रॉब्लम हम यहाँ पे लेने वाले हैं। तो फर्स्ट का जो ए पार्ट है आपका वो है आपके पास f(x) इक्वल्स टू फंक्शन है x 1 प्लस 1/3 साइन log x स्क्वायर इफ़ x नॉट इक्वल टू 0, और 0 है आपके पास जब x इक्वल टू 0 है। फाइंड x बराबर 0 पे हमें इसकी कंटिन्यूटी या सातत्य चेक करना है। आप देख सकते हैं कि इसकी कंटिन्यूटी या सातत्य चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसकी बाईं सीमा यानी लेफ्ट हैंड लिमिट यानी इसकी बाईं सीमा f(0 - 0), इसकी राइट हैंड लिमिट यानी इसकी दाईं सीमा यानी f(0 + 0), अगर तीनों इक्वल हैं तो आप कह सकते हैं कि ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है, सातत्य है। f(0) पे जो वैल्यू है वो आपकी है 0। अब सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड लिमिट यानी बाईं सीमा अगर निकाल लूँ तो लेफ्ट हैंड लिमिट ये होगी आपकी बाईं सीमा। तो बाईं सीमा आपके पास देखिए क्या है, वो उस पॉइंट पे हो जाएगी f(0 - 0) लिमिट h टेंड्स टू 0 f(0 - h)। तो फंक्शन आपके पास क्या बन गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h यानी माइनस h हम यहाँ पुट करने वाले हैं, बन गया माइनस h 1 प्लस 1/3 साइन log x स्क्वायर यानी h स्क्वायर। ये फंक्शन आपका बना। अब इसके बाद आप देख सकते हैं कि अगर मैं देखो डायरेक्ट अगर लिमिट अप्लाई करता हूँ तो ये बन जाएगा 0 और ये बन जाएगा -1 to 1। देखिए ये बन गया आपके पास लिमिट h टेंड्स टू 0। अगर मैं इसमें लिमिट अप्लाई करता हूँ तो देखिए साइन जो है, ये साइन जो होगा फंक्शन वो आपका -1 to 1 आएगा।
तो माइनस जो h है ये अगर हम 1 प्लस इसमें देखें तो इसकी अगर कोई वैल्यू आती है, अगर इसमें मैं लिमिट लगाऊं तो साइन जो है वो -1 to 1 आपका वेरी करेगा, तो मिनिमम है वो -1 आएगा, तो -1/3 हो गया, तो ये बन गया एलसीएम 3 - 1 तो 2/3 हो गया आपके पास, और ये 1 + 1/3 करेंगे तो ये बन जाएगा 4/3। तो इसकी जो वैल्यू है आपकी वो 2/3 से लेके 4/3 तक वेरी करने वाली है। इसके बीच में कोई वैल्यू होगी, मैं डायरेक्ट लिमिट लगाऊंगा तो 0, और ये वैल्यू आएगी 2/3 से लेके 4/3 तक कोई वैल्यू, तो ये आ गया आपके पास 0। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू जो है वो आपके पास 0 है। कौन? लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी बाईं सीमा हमारे पास 0 आ गई। तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट भी इसकी फाइंड कर ली कि सर इसकी f 0 - 0 है वो भी आपके पास 0 है। इसके बाद हम फाइंड करने वाले हैं इसकी राइट हैंड लिमिट। तो देखिए राइट हैंड लिमिट यानी इसकी दाईं सीमा, तो दाईं सीमा आपके पास देखिए क्या है, हम बात करें इसकी राइट हैंड लिमिट यानी दाईं सीमा। अच्छा, दाईं सीमा कैसे दिखाएंगे? सबसे पहले आपको ये देखना है कि f 0 + 0, फिर लिखेंगे हम लिमिट s टेंड्स टू 0 f 0 + h, वैल्यू हम पुट करेंगे तो बन जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0, ये बन जाएगा h 1 + 1/3 sin h²। इसकी भी वैल्यू अगर आप देखेंगे तो एस वही, ये आपके पास 0 होगा, ये आपका वही 1/3 से लेकर 4/3 तक होगा, और वैल्यू देगा आपके पास 0। तो आपने देखा कि तीनों वैल्यू जो है वो आपकी इक्वल टू 0 हैं। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी लेफ्ट यानी बाईं सीमा, उसकी राइट यानी दाईं सीमा, तीनों इक्वल हैं, 0 की इक्वल है। इसका मतलब ये जो फंक्शन है आपका वो x = 0 पे कंटिन्यूस है, सातत्य है। तो ये है हमारे पास इस क्वेश्चन को चेक करने का तरीका। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर B हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर B जो है आपके पास वो बनेगा f(x) = e⁻1/x/x (x ≠ 0). वो सिंपल x = 0 पे आपके पास है 0। हमें x = 0 पे इसको चेक करना है कि आपका फंक्शन कंटिन्यूस यानी सातत्य यानी सतत है या नहीं है। उसके लिए हमें क्या प्रूव करना है? हमें f0 = f0 - 0 एंड f0 + 0, ये हमें चेक करना है। f0 पे आपने देखा कि वैल्यू जो है वो 0 है, तो मैं इसकी राइट हैंड लिमिट या लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। तो डायरेक्ट अगर मैं सपोज हमने राइट हैंड लिमिट यानी दाईं सीमा अगर फाइंड की तो बन गया f0 + 0, तो ये बन जाएगा, इसको नोट करेंगे, लिमिट s टेंड्स टू 0 f 0 + h 0 + h नॉट इक्वल टू में केस में आप ये फॉर्मूला पुट करेंगे तो लिमिट s टेंड्स टू 0, तो ये बन जाएगा आपके पास e1/h/h। इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए इस केस में अगर अपन देखें तो e1/h/h है आपके पास, इसमें अगर मैं लिमिट अप्लाई करूं तो ये बन जाएगा आपका इन्फिनिटी, ये है आपका 0, तो ये बन गया आपके पास ∞/0। अच्छा ओके, केस अगर मैं और बनाता हूं तो देखिए लिमिट s टेंड्स टू 0, तो ये मैंने लिमिट अप्लाई किया तो ये बन गया ∞/0 अगर बनता है आपका, तो ∞/0 जो है आपके पास वो क्या है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो उस केस में देखें तो 1/h, e1/h को ओपन करें तो 1 + 1/h/2 2 फैक्टोरियल, इस तरीके से आपका बनता है। अंदर अगर मल्टीप्लाई करें तो बन गया लिमिट s टेंड्स टू 0, तो ये बन गया 1/h/2 इस तरीके से बना। अगर मैं यहाँ पे लिमिट अप्लाई करता हूँ तो ये बन गया इन्फिनिटी, और यहाँ पे कोई भी एक सीमा, कोई भी एक पार्ट, चाहे उस पर्टिकुलर पॉइंट, चाहे उसकी दाईं सीमा या बाईं सीमा, उसके लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट, आपको इन्फिनिटी मिलता है, आपको अनंत मिलता है, तो आप कह सकते हैं कि दिया गया फंक्शन इस पॉइंट पे कंटिन्यूस सातत्य नहीं है। तो ये फंक्शन जो है आपका वो कंटिन्यूस नहीं है, जो हमने यहाँ पे चेक किया। इसके बाद देखिए इसके सारे ऑलमोस्ट फर्स्ट पार्ट के जितने भी क्वेश्चन है वो हमने सोल्व किए हैं। उसके बाद भी आप सोल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर किसी भी प्रॉब्लम में, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो हम उसका आपको एज ए व्हाट्सएप पे उसको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपके पास क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपसे ये कह रहा है कि एफ टेस्ट द कंटिन्यूटी का टेस्ट कीजिए, दर्शाइए, जांच कीजिए कि f(x) = x माइनस ये फंक्शन और x = 3 पे आपको चेक करना है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम चेक करें तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन महत्तम पूर्णांक फलन होता है। ये आपका महत्तम पूर्णांक फलन है, और महत्तम पूर्णांक फलन आप जानते हैं कि ये कंटिन्यूस या सातत्य फंक्शन नहीं है, लेकिन हमें पूरा फंक्शन चेक करना है x = 3 पे। तो आपको चेक करना है सर f3 + 0 एंड f3 - 0। अगर उस केस में अगर तीनों वैल्यू अगर आपके पास सेम हैं तो आप कह सकते हैं कि दिया गया फंक्शन आपका कंटिन्यूस है, और कोई दो वैल्यू भी अगर सेम नहीं है, चाहे ये दोनों या ये दोनों, तो आपका फंक्शन कंटिन्यूस या सातत्य नहीं है। तो
x बराबर 3, तो सबसे पहले मैं f3 पे यहाँ पे चेक करने वाला हूँ। तो आपने देखा कि f3 जो होने वाला है वो 3 माइनस और ये बन गया 3 माइनस 3 को ये 3 देगा आपका, तो ये आ गया 0। तो देखिए आपको पता नहीं लिस्ट वैल्यू कंसिडर करता है, निम्नतम मान पूर्णांक का निम्न मान हम महत्तम पूर्णांक फलन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में कंसीडर करते हैं। तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑलवेज गिव मी द लिस्ट वैल्यू ऑफ द इंटीजर, तो यहाँ पे मेरे को लिस्ट वैल्यू मिलती है। आपको पता है कि जैसे 2.9 है तो 2 मिलेगा, 2.1 है तो 2 मिलेगा, इस 3.1 है तो 3 मिलेगा। तो लिस्ट वैल्यू हम कंसीडर करते हैं। सपोज 0.9 है तो आपको 0 मिलेगा, 1.1 है तो आपको 1 मिलेगा। तो उसी केस में अगर अपन देखें तो यहाँ पे आप सबसे पहले राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। राइट हैंड लिमिट मतलब दाईं सीमा फाइंड करने का आपके पास तरीका क्या रहेगा, पर्टिकुलर पॉइंट पे देखें तो 3 + 0, तो ये बन जाएगा सर लिमिट s टेंड्स टू 0 f 3 + h, तो लिमिट s टेंड्स टू 0 3 + h पुट करेंगे, 3 + h माइनस 3 + h। यहाँ से आप देख सकते हैं कि लिमिट s टेंड्स टू 0 3 + h, और ये क्या देगा आपको, 3 + h देगा आपको 3, यस ये हो गया -3, 3 से 3 कट, लिमिट आपने अप्लाई की 0 आ गया। आपने देखा कि इसकी RH राइट हैंड लिमिट है आपकी 0 और इस पे वैल्यू है आपकी है 0, तो ये फंक्शन दोनों वैल्यू सेम है आपके पास। इसी तरीके से नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट पे आपने चेक किया तो लेफ्ट हैंड लिमिट यानी बाईं सीमा आपके पास क्या है f3 - 0, तो बन जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0 f 3 - h। 3 - h अगर हम यहाँ पे पुट करें तो ये बन जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0 3 - h माइनस, इसमें अगर हम पुट करें 3 - h, तो लिमिट s टेंड्स टू 0 3 - h माइनस 3 - h क्या देगा आपको, वो देगा 2। देखिए h एक अप्रोक्सीमेट स्मॉल वैल्यू है, 3 से माइनस करेंगे 2.9 समथिंग होगा, वो वैल्यू देगा आपको 2। तो यहाँ से अगर अपन कंसिडर करें तो ये बन जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0 3 - 2 यानी 1 - h, लिमिट अप्लाई किया आपने तो आपके पास क्या आ गया 1 आ गया। आप देख सकते हैं कि तीनों वैल्यू इज़ नॉट इक्वल, 3 वैल्यूज आर नॉट इक्वल नहीं है। तो आपने देखा कि सर f3 3 + 0 इक्वल पर ये नॉट इक्वल है, तो उस केस में आप कह सकते हैं कि x बराबर 3 पे दिया गया फंक्शन आपका कंटिन्यूस नहीं है, सातत्य नहीं है। तो ये हो गया हमारे पास कंटिन्यूटी चेक की हमने इस पर्टिकुलर फंक्शन में, जो आपके पास था क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि कंटिन्यूटी चेक करने के लिए जो रूल्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो रूल्स का किस तरीके से यूज हम करते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे आए हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास कि आपको एक फंक्शन f(x) इक्वल्स टू दिया हुआ है। फंक्शन है x³ + x² - 16x + 20। ये जब x नॉट इक्वल टू 2 यानी आप 2 - h और 2 + h पे आपको ये फंक्शन लेना है, एंड x = 2 पे आपके पास जो फंक्शन है वो k है, और ये x बराबर 2 पे कंटिन्यूस है, आपका सातत्य है। बोला कि x बराबर 2 पे आपका जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है, आपका फंक्शन सातत्य है। तो उस केस में आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। आपसे बोला गया है कि k फाइंड कीजिए, k की वैल्यू फाइंड कीजिए। आपसे बोला कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x = 2, दिया हुआ कि x बराबर 2 पे ये जो फंक्शन है वो आपका सातत्य है। इट मीन्स आप देख सकते हैं कि f2 - 0 एंड f2 + 0। सबसे पहली इक्वेशन आपके पास ये होने वाली है। इट मीन्स उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसके लेफ्ट हैंड लिमिट, उसके राइट हैंड लिमिट, उसकी बाईं सीमा, उसकी दाईं सीमा, तीनों वैल्यूज आपकी इक्वल हैं, उनकी वैल्यू आपकी सेम है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, k फाइंड करना है, और x = 2 पे जो वैल्यू है वो आपकी k है। तो आप कोई भी एक लिमिट यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। सपोज दैट मैंने निकाला राइट हैंड लिमिट मैंने फाइंड किया वो है दाईं सीमा। देखिए सारी वैल्यू आपको निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि f2 पॉइंट पे k है वैल्यू, तो मैं यहाँ पे ये फाइंड करने वाला हूँ इक्वेशन f2 = f2 + 0। अगर ये दोनों वैल्यू अगर मेरी इक्वल होंगी क्योंकि फंक्शन मेरा कंटिन्यूस यानी सातत्य है, तो सबसे पहले मैं उसकी दाईं सीमा यानी राइट हैंड लिमिट निकालने वाला हूँ किस पॉइंट पे 2 पे। तो आप लिखेंगे 2 + 0 जो कि लिमिट s टेंड्स टू 0। अब 2 + h आप फंक्शन होगा 2 + h का मीनिंग है कि फंक्शन आपका 2 नहीं है। इसका मतलब 2 + h वैल्यू आप इसमें पुट करने वाले हैं, तो ये बन जाएगा 2 + h³ + 2 + h², 16 है 2 + h + है 20। ये फंक्शन आपका बना। तो ये फंक्शन हमारे पास बनता है, तो ये बन गया आपके पास लिमिट s टेंड्स टू 0
तो ये जो फंक्शन आपका बना है, इस फंक्शन को हमें ओपन करना है। तो सिंपली आप इसको ओपन कर सकते हैं, लिमिट आप अप्लाई करें तो इस क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो देखिए a प्लस बी क्यूब, ये फॉर्मूला है आपके पास a प्लस बी होल क्यूब, तो ये बन जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एंड a प्लस बी। तो ये बन गया आपके पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी एंड 3ab स्क्वायर। ये फंक्शन आपका बना। तो सिंपल अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँ तो 2 क्यूब यानी 8 प्लस एच क्यूब 3ab, तो ये हो गया 6h, और ये बन गया 2 प्लस एच, ये बन गया 4 प्लस एच स्क्वायर 4h माइनस 32 माइनस 16h और प्लस 20। ये आपका बना। यहाँ से अगर आप देख सकते हैं तो ये बन गया लिमिट s टेंस टू 0। तो ये फंक्शन बना आपके पास h क्यूब प्लस 8 प्लस 12h प्लस 6h स्क्वायर प्लस 4 प्लस h स्क्वायर प्लस 4h माइनस 32 माइनस 16h और प्लस 20। इसको हमें सॉल्व करना है। देखिए लिमिट s टेंस टू 0, h क्यूब 12h 4 16h कट हो गया आपके पास, 6h स्क्वायर 7h स्क्वायर होगा आपका, 7h स्क्वायर होगा 8 4 12 होगा और 12 32, तो ये 32 हो गया आपके पास। तो ये इक्वेशन बनी आपके पास h क्यूब अपॉन 7h स्क्वायर। सिंपल इसमें अगर अपन देखें तो ये फंक्शन हमारे पास बना कि 6h क्यूब प्लस 7h स्क्वायर, और अपॉन में क्या है फंक्शन में, अपॉन में है x माइनस 2 का स्क्वायर। देखिए ये फंक्शन हमें x माइनस 2 होल स्क्वायर भी है आपके पास, जो वैल्यू हमने मिस की। तो यहाँ से देखिए ये जो वैल्यू है, तो आपने 2 प्लस एच, तो 2 प्लस एच माइनस 2 का स्क्वायर, 2 से 2 कट हो गया, आपका एच स्क्वायर आ गया। तो इसमें एच स्क्वायर है आपके पास, कंप्लीट में एच स्क्वायर है, कंप्लीट में एच स्क्वायर है। ये बन गया आपका लिमिट एच टेंस टू 0, एच स्क्वायर कॉमन आ गया, तो एच प्लस 7 अपॉन में एच स्क्वायर, लिमिट अप्लाई की तो 7 आ गया आपके पास। तो आप देख सकते हैं कि 7 है आपके पास और दोनों लिमिट्स इक्वल हैं। f2 जो है वो k है, ये आपका 7 है, तो k की वैल्यू जो निकल के आती है वो है आपके पास 7। तो k की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड की कि सिंपल k की वैल्यू जो है वो क्या है आपके पास। तो आपने देखा, आपने डिस्कस किया कि सर k जो है वो आपका 7 है, ये हमने यहाँ से फाइंड कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो लास्ट क्वेश्चन है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, और इसके साथ आपकी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट है। इसके बाद जो भी आपको प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। अच्छा, इस एक्सरसाइज की कुछ और प्रॉब्लम्स हैं जो भी हम कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट 2 थ्योरम जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि देखिए ई रेज़ टू पावर इन्फिनिटी की वैल्यू आपकी इन्फिनिटी होती है, ई माइनस इन्फिनिटी आपके पास 0 होता है, 0/1 जो है वो आपका 0 है, और 1/, इन्फिनिटी को आप लिख सकते हैं 1/0, तो ये बन जाएगा आपका 0। ये पार्ट आपका बन गया। तो ये सिंपल जो चीज़ें हैं ये यहाँ पे हमने डिस्कस की। तो ये है आपके पास, ये पार्ट जो आपका बना कि 0/1 0 है, 1/∞1 ये 0 होगा। तो जहाँ पे 2 वैल्यू हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि ई इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी कैसे होता है, इसको प्रूव करेंगे, एक हम इसको प्रूव करने वाले हैं। तो देखिए ई रेज़ टू, ई की वैल्यू जो होती है वो 2.71 समथिंग होती है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ई जो है, ई की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है, यहाँ पे ई की वैल्यू लेस देन 1 है। दोनों वैल्यू को आप समझो कि जब भी आपके पास कोई भी फंक्शन जिसकी वैल्यू, अच्छा देखिए जैसे 2 है तो 2 रेज़ टू पावर 2 जो है वो 1 से ग्रेटर देन है, उसकी पावर इन्फिनिटी है ना, आपकी इन्फिनिटी होगी। सिंपल आप समझ सकते हो कि किस तरीके से, सपोज है 2 रेज़ टू पावर 1 आपके पास 2 है, 2 रेज़ टू पावर 10 आपके पास 1024 है, 2 रेज़ टू पावर 20 जो है वो आपके पास और बहुत बड़ा सी डिजिट में नंबर होगा, 2 रेज़ टू पावर 100 जो वो बहुत बड़ा नंबर होगा आपके पास, तो 2 इन्फिनिटी वो भी आपके पास बहुत बड़ा नंबर होने वाला है। ऐसे ई रेज़ टू पावर इन्फिनिटी अगर देखें तो 2.71 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी है, तो ये नंबर काफ़ी बड़ा नंबर है, और उसकी इन्फिनिटी जैसे जैसे आप बढ़ेंगे, पावर बढ़ाएंगे, तो वो भी आपके पास इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। इसके बाद देखिए आपके पास क्या है, इसके बाद है आपके पास ई रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी, ई रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी। ई रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी का मतलब हो गया, ये बन गया 1/e रेज़ टू पावर इन्फिनिटी, ये बन गया आपके पास 1/e रेज़ टू पावर इन्फिनिटी, और 1/e जो है यानी 1 को आपने डिवाइड किया 2.71 से इन्फिनिटी, तो आप समझ सकते हैं कि 1.2 यानी पॉइंट ये 3 के समथिंग आएगा, और उसकी पावर हमें इन्फिनिटी देखनी है। यानी आप देख सकते हैं कि 0.3 जो है वो वैल्यू आपकी 0 और 1 के बीच में है। तो जब भी कोई वैल्यू आपकी सपोज दैट 0.5 है आपकी, या 0.2 ले लो आप, 0.2 इसकी पावर से अगर मैं सफल करते हैं तो इसकी पावर 1, तो ये बन जाएगा आपका 0.1, लेकिन 0.2 की पावर अगर 2 है तो 2 2 4, और 2 डिजिट पे पॉइंट लगाएंगे 0.4, 0.2 की पावर अगर आप करते हैं 10 तो ये बनता है 1024,
और 10 डिजिट पे पॉइंट टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया 10, ये हो गया 10, तो 1 2 3 4 5 6, तो देखिए ऑलमोस्ट आपके पास जीरो हो रहा है, ऑलमोस्ट आपने देखा कि जीरो की तरफ जा रहा है। इसी तरीके से अगर मैं इसको अगर सॉल्व करें कि 0.2 की पावर अगर आपके पास इन्फिनिटी बनता है तो वो भी आपके पास ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, यानी जीरो 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 काफ़ी जीरो होंगे, उसमें वहाँ पे जाके कोई नंबर होगा तो उसको ऑलमोस्ट हम जीरो लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ई इन्फिनिटी आपका इन्फिनिटी होगा जहाँ पे ई ग्रेटर देन 1 है, ई माइनस इन्फिनिटी आपके पास जीरो होगा जहाँ पे ई जो है वो आपका लेस देन 1 है। तो ये दो वैल्यू जो हैं, दो इंपॉर्टेंट फार्मूला हैं हमारे पास जो हम लिमिट और कंटिन्यूटी में यूज़ करते हुए इनको डिस्कस करते हैं, और आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।